किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आँख दुनिया की हर चीज़ को देख पाती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कभी नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह इंसान दुनिया के अंदर की हर बुराई को, हर खामी को देख पाता है, मगर खुद की बुराई या खामी उसको कभी नहीं दिखाई देती। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। एक छोटी सी कहानी है जो आपको सक्सेसफुल बना देगी। ये कहानी है एक बादशाह की, जिन्हें अपने कुत्ते से बहुत प्यार था, बड़ा प्यार था। वो शाही अंदाज में रहता था। उसे शहर के लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी भी ज़िंदगी थोड़ी ठीक होती। वो अपने प्रजा पर कम ध्यान देता था और सारा वक्त और सारा ध्यान सिर्फ कुत्ते पर ही दिया करता था। इतनी मोहब्बत थी उस कुत्ते से कि लोग उसे कहते थे कि अगर जानवरों से कोई प्यार करता है तो बादशाह को देखकर सीखे। बादशाह देखिए कितना कुत्ते से प्यार करता है। और बादशाह जहाँ पर भी जाता था, जिस मीटिंग पे भी जाता था, चाहे प्रजा की मीटिंग हो चाहे दूसरी मीटिंग हो, हर जगह पर उस कुत्ते को साथ में रखता था। दरबार में भी वो बैठा करता था तो कुत्ते को साथ रखता। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के बादशाह से मिलने जाना था और समंदर का रास्ता था, समंदर के रास्ते में जाना था और कश्ती में सवार होना था। तब कश्ती में वो सवार हुए। जब वो कश्ती में सवार हुए तो बादशाह के साथ कुछ फौजी थे और कुछ वज़ीर थे और उनके अलावा कुछ पैसेंजर भी उस कश्ती में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाता था वहाँ उसका कुत्ता साथ ले जाता था और कुत्ता यहाँ पर भी इसके साथ था, बादशाह के साथ था। जब वो कश्ती में बैठा हुआ था तो ये उस कुत्ते के लिए पहला सफ़र था कि वो समुद्री रास्ते तय कर रहा था। कश्ती में बैठा था वो डॉगी बादशाह के साथ। जैसे ही कश्ती रवाना हुई, फिर पानी में जब नाव चलती थी या कश्ती चलती रही तो हलचल होने लगी। जैसे ही हलचल होने लगी तो कुत्ता अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसको डर लगने लगा और इधर उधर उछल कूद करने लगा और इधर उधर उछल कूद कर रहा था। इसका ये रवैया देखकर बाकी पैसेंजर को डर लग रहा था कि हर कोई डॉग के साथ कंफर्टेबल तो नहीं होता। वो लोग सोच रहे थे कि हम कहाँ बादशाह के साथ लेकर आ गए, कहाँ बादशाह के साथ हम फंस गए। उस डॉग के उछल कूद करने की वजह से कश्ती में बड़ी बेचैनी होने लगी। कश्ती इधर उधर होने लगी। लोग को डर लग रहा था कि कश्ती कहीं पलट न जाए, कहीं डूब न जाए, किसी को परेशानी ना हो। हर कोई चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह को समझाते, काश ये बात कोई बादशाह को कहते। लेकिन बादशाह को शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह, मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी कितना अच्छा कर रहा है, मेरी डॉगी पे कितना प्यारा है मेरी डॉगी। खुश होने लगा। बाद में ये चीज़ उस बादशाह को महसूस होने लगी कि बादशाह को लगने लगा कि कहीं कोई ख़तरा ना हो जाए इस डॉग के बार बार उछल कूद करने की वजह से। कहीं कश्ती ना पलट जाए, कहीं कश्ती ना डूब जाए। वो डॉग को कैसे समझाए? वो तो उस डॉग दिल के करीब था और उसका चहीता था। वो जो पैसेंजर बैठे हुए थे उनमें एक फिलोसोफर भी बैठा हुआ था। उस फिलोसोफर ने सोचा कि हिम्मत करके और कुछ हिम्मत जुटाकर वो गया और बादशाह के पास फिर बादशाह से बोला, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ना ही आपका ये प्यारा कुत्ता बचेगा, ना ही हम बचेंगे। हम सब मुसीबत में डाल दिए जाएंगे, एक कश्ती पलट जाएगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो और आपको जो समझ में आ रहा है वो कर दो, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। फिर वो फिलोसोफर गया, अपने पैसेंजर से कहा, आओ मेरे साथ, आके एक काम करो। तब कुछ पैसेंजर्स आए और कुछ पैसेंजर ने मिलकर उस डॉग को पकड़ा और उस डॉग को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। जैसे ही समंदर में फेंक दिया, कुत्ता गिरा, उसके जान पर बनाई और वो कुत्ता क्या कर रहा था, इधर उधर फुदक रहा था, तैर रहा था और कश्ती से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर तक वो कश्ती को पकड़ कर रहा, क्योंकि उसकी जान पर बनी आई थी। तो फिर बाद में
बर्दाश्त नहीं हुआ उस फिलासफ़र को। फिर उस फिलासफ़र ने उस कुत्ते को देखा और उस कुत्ते को वापस उठाया, कुछ पैसेंजर्स की मदद से वापस उठाकर उस कश्ती में दोबारा से उस कुत्ते को रख दिया। जब उस कुत्ते को कश्ती में रख दिया तो वो जो कुत्ता था वो एक कोने में जाकर बैठ गया। बादशाह का इधर उधर फुदकना उसका बंद हो गया और डर के मारे, हैबत के मारे में एक कोने में जाकर बैठ गया। ये बात बादशाह को समझ नहीं आई। ये क्या हो गया अचानक से उसको, उस कुत्ते को, उसका उछल कूद क्यों बंद हो गया। फिलोसोफर से पूछा कि तुमने क्या किया जो इतना उछल कूद कर रहा था अचानक से बैठ गया। फिलोसोफर ने कहा, बादशाह, बड़ी सिंपल सी बात है, ज़िंदगी में जब तक खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता तब तक हमने दूसरों की प्रॉब्लम को, सिचुएशन को या प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकते। तब खुद की जान पर बन आती है तो हम दूसरों की प्रॉब्लम या दूसरों की जान की अहमियत हम समझ पाते हैं। सामने वाला ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। सामने वाले की ज़िंदगी पर कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि कहना बड़ा आसान है लेकिन अमल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोशिश करो कि ज़िंदगी में कुछ कहने से पहले अपने आप को देखें। कमी देखनी है या बुराई देखनी है, अपनी पहले देखिए, उसके बाद दूसरों की खामियां या दुनिया की खामियां निकालिए। जिस तरह कुत्ता को लोगों की जानों की प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों की जानों के बारे में नहीं सोचता था, इसलिए इधर उधर फुदक रहा था डर के मारे। लेकिन जब कुत्ते की जान पर बीत आई तो उसको जान की अहमियत महसूस हो गई कि इसलिए वो डरता डरता कश्ती को पकड़ लिया। उसके बाद जब कश्ती में बिठा दिए तो वो समझ गया कि ये कश्ती डूब जाएगी। तो ये कहानी से उसी तरह खुद की जान पर बंधा है तो हम दूसरों की जान को समझ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। एक छोटी सी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए।